ये जनगण मन को दफन करने की बात कर रहा है बंदा, आरएसएस का बंदा। इस पर तो इन पर मुकदमे चलने चाहिए थे 49 के अंदर भी। असल में मोदी ना इतिहास जानते हैं ना आज को जानते हैं, और उनके जो डुप्लीकेट हैं हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी कुछ नहीं जानते। मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम मुझे अपना एक वाकया बता दो जब तुमने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ तुमने कोई धरना लगाया हो, कोई मोर्चा लगाया हो, तुमने किसी स्कूल में गाया हो अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मुझे एक बार बता दो। मैं अपनी जो मैं कुछ रिसर्चर हूँ, मैं सब हूँ, मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो गाना अंग्रेजों के खिलाफ गाया जाता था, जिसको मुसलमान हिंदू सिख सब मिलकर गाते थे, फांसी पर चढ़ाए जाते थे, गोलियां खाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, तुमने अंग्रेजों की दलाली में इस गाने को कभी नहीं गाया। आज तुम वंदे मातरम के सबसे बड़े झंडा बरदार बन रहे हो। शर्म नहीं आती है? बंकिम ने क्या किया, इसमें मुसलमानों को अलग कर दिया और इसको हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। अरबिंदो घोष ने इसका ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में और कहा कि ये बंगाल का नेशनल एंथम है। अच्छा, आप जानते हैं ना कि ये सारे बंगाली जो थे ये नेपाल को राष्ट्र मानते थे, और ये हिंदू राष्ट्रवाद जो है बंगाल से ही शुरू हुआ। यानी सीधा सीधा इसका इंडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज जो कांग्रेस को गाली बक रहे हैं इस्लाम के तुष्टीकरण, उन्होंने उठाया इस सवाल को और कहा कि हम पार्टीशन नहीं होने देंगे। बहुत लोग मारे गए। ये उस पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन का नारा बन गया वंदे मातरम। और वहाँ बड़े पेजेंट किसान लीडर हैं अब्दुल रसूल, जो बाद में सीपीएम में रहे और बहुत किसानों को संगठित किया बंगाल में, हमारे बंगाल में। तो ये मंच पर ये गाना गा रहे थे, वंदे मातरम में नारा लगा दिया, इनकी बहुत पिटाई की गई, ये लगभग मार दिए गए। उसके बाद ये गाना हमारा पूरा फैल गया। वंदे मातरम में नारा लगता था और अल्लाह अकबर लगता था। हिंदू भी नारा लगाते थे अल्लाह अकबर, और हिंदू मुसलमान मिलकर नारा लगाते थे वंदे मातरम। अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया। मैं ये सारे अंग्रेजी गजेटियर्स इंग्लैंड सबसे जानकर उसके बाद बात कर रहा हूँ आपसे। ये बदकिस्मती से कांग्रेसी इसको जानते तो ये 2 दिन से जो बक रहा है प्रधानमंत्री और हमारा होम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, उनको कम से कम कुछ जवाब दे पाते। तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू प्रेसिडेंट है, एक कमेटी बना देती है। वो सिर्फ नेहरू को पकड़ा है, और कमेटी ये फैसला करती है कि इसमें शुरू की 2 पंक्तियों में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, शुरू की 2 स्टांजा में, तो हम इसको गाएंगे। आज़ादी हुई, हमारी आज़ादी हुई। आरएसएस वाले क्या मांग कर रहे हैं, नेहरू और उसके जो करीबी दोस्त हैं वो समझते ही नहीं है कि वंदे मातरम के हमारी ज़बान पर आने पर क्या मतलब होता है, हमारे होठों पर आने का क्या मतलब होता है। कौन बता रहे हैं? जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया नहीं, शहीदों के उस पर, और शहीदों की बात कर रहे हैं आरएसएस। मतलब इनकी हैसियत देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। जिन्होंने दलाली की, जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई, जिन्होंने अंग्रेज सेना में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ भर्ती कराई, वो शहीदों की बात कर रहे हैं। ये तो कोई कह ही नहीं रहा है जनगण मन के बाद अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो अब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि अब आप हमको वंदे मातरम नहीं गाने देना चाहते। अरे तुमने तो कभी गाया नहीं, तुमको तो हम गाने भी नहीं देंगे। और वो ये कह रहे हैं कि ये कब्र जो है ये असल में जनगण मन की भी कब्र होगी। पीछे के दरवाजे से राजेंद्र प्रसाद जी एक आदेश निकालते हैं, एक राष्ट्रगीत होगा, वो वंदे मातरम होगा और राष्ट्रगान ही होगा। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। और राजेंद्र प्रसाद क्योंकि काफ़ी हिंदुत्ववादी स्टैंड लेते थे बहुत सारी बार, उन्होंने कई चीज़ें पीछे से घुसाई। वो साहब क्या बोलते हैं, शत्रु कहाँ है? कोई नहीं है। अंग्रेज़ एक मित्र शक्ति है, और वास्तव में किसी में भी अंग्रेज़ों से युद्ध विजयी होने की शक्ति नहीं है। ये नावल ख़त्म होता है कि अंग्रेज़ों को लाना हिंदू राष्ट्र का बनाना है, और इस नावल को बोलते हैं कि ये जो है ये हिंदू राष्ट्रवाद का है। और यही मैं कह रहा हूं, हिंदू राष्ट्रवाद अंग्रेजों की दलाली का राष्ट्रवाद है।